हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारा सौभाग्य है कि सब संकीर्तन के भक्तों के साथ घोर आरती करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो विशेष करके जो भक्त पुस्तक वितरण की नित्य सेवा करते हैं तो उनका कीर्तन में उत्साह जो होता है वो अलग ही स्तर का होता है, क्योंकि पुस्तक वितरण के कार्यक्रम में एक अलग स्तर का उत्साह सब महसूस करते हैं जो भक्त नित्य प्रतिरोज पुस्तक वितरण करने जाते हैं। तो एक जीवंत अनुभव करते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है भगवान का संकीर्तन कार्यक्रम इतना आह्लादक है कि बहुत उच्च आनंद की प्राप्ति होती है मुक्ति से विषय करने में। और फिर वो आनंद जो है वो सब मिलके भक्त फिर कीर्तन करते हैं तो उसमें वो रूपांतरित होता है। तो हमारा सौभाग्य है कि सब पुस्तक वितरण करने वाले भक्तों के संग में कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और प्रभुपाद के पुस्तक वितरण का प्रेरणा जो है प्रभुपाद की पुस्तकों से ही मिलता है। कि प्रभुपाद की पुस्तकें जो है हम पढ़ते हैं तो पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट होता है एक प्रकार से। हमारी जो समझ होती है हर चीज़ों के प्रति, हमारा जो दृष्टिकोण होता है, परसेप्शन होता है, वो कहीं ना कहीं प्रभुपाद की पुस्तक से पूरा परिवर्तित हो जाता है। तो वही कारण से फिर हम और अधिक श्रद्धापूर्वक, उत्साहपूर्वक, बलपूर्वक, आध्यात्मिक बलपूर्वक प्रभुपाद की पुस्तक वितरण करने के लिए प्रेरित होते हैं। और ये कारण ही पुस्तक वितरण जो हमारा पूरा जीवन टिका सकता है, ये क्योंकि सबसे ठोस कारण है। पुस्तक वितरण, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने से जो हमको अनुभूति मिलती है वो अनुभूति स्वाभाविक रूप से हम दूसरों के प्रति साझा करने का जो है हमारा इच्छा जो है वो बढ़ाती है। क्योंकि जब हम खुद अपने जीवन के अंदर उस पुस्तकों का अनुभव करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से दूसरों को भी वो बांटने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद की पुस्तक से हम कुछ पढ़ेंगे आज भागवतम से कि कैसे ये पुस्तक जो है पूरा हमारा दृष्टिकोण बदल देती है। तो ऐसा ही एक विषय के ऊपर हम पढ़ेंगे आज, जो हम सबका भक्ति में आने से पहले उसका समझ जो है पूरा विपरीत रहता है। भक्ति में आने के बाद प्रभुपाद की पुस्तकों के अध्ययन से ये पूरी समझ परिवर्तित हो जाती है। तो ये विषय है जन्मदिन का। तो जन्मदिन जो है हमारा वो प्रभुपाद की पुस्तकों में वो जन्म का जो वर्णन है हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि वास्तव में उसको कैसे मनाना चाहिए और आज क्या स्थिति है समाज के अंदर जन्मदिन, बर्थडे को मनाने की। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि प्रभुपाद जी बताया हमको शास्त्र के द्वारा सभी वस्तुओं को देखना चाहिए। शास्त्र के द्वारा हर वस्तु को देखना चाहिए। और शास्त्र के द्वारा देखना मतलब शास्त्र से श्रवण करने से जो ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं वो चक्षु से सभी वस्तु को देखते हैं हम, तो फिर उसको देखना बोलते हैं। क्योंकि सामान्य रूप से हम जब देखते हैं तो वो जो हमको दिखाई देता है वो दिखाई देने वाली वस्तु जो है जब शास्त्र के द्वारा दिखते हैं तो पता चलता है कि ये तो हम गलत देख रहे थे या फिर उल्टा समझ रहे थे। लेकिन शास्त्र के चक्षु के द्वारा हम जब देखते हैं तो फिर हमको पता चलता है कि ये वास्तविकता है ऐसे। तो इसलिए ये भक्त जो है उनको विशेष करके हर वस्तु को शास्त्र के दृष्टिकोण से समझने का अभ्यास जो है करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने जो ये आध्यात्मिक पुस्तक लिखी वो बहुत ही व्यवहारिक रूप में हमको इस प्रकार से
शास्त्र चक्षु से कैसे सब वस्तु को देखना है उसका अनुभव प्रदान करती है। और प्रभुपाद जी ने ऐसे हर वस्तु को शास्त्र के अनुसार उसका दृष्टिकोण क्या है वो अपनी पुस्तकों में प्रस्तुत किया। और ऐसा ये विषय है जन्म का। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता बताते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जो ज्ञान के लक्षण बताए उसमें से एक बताया है कि जन्म मृत्यु जरा मतलब वृद्धावस्था, व्याधि मतलब बीमारी। तो ये चारों वस्तुओं को दुख है, इस प्रकार से इसका दर्शन करना चाहिए। तो सामान्य रूप से मृत्यु तो समझते हैं दुख है, और वृद्धावस्था तो समझते हैं दुख है, और बीमारियां भी समझते हैं दुख है, लेकिन जन्म कैसे दुख है वो समझ में आता नहीं है। क्योंकि जन्म जो है वो तो बहुत ही शुभ माना जाता है कि किसी के घर में अगर जन्म हुआ है तो बहुत ही आनंद का अवसर है। लेकिन यहाँ पे बताया दुख का दर्शन करना चाहिए जन्म को। तो पूरा एक विपरीत जो समाज की दृष्टि होती है उससे विपरीत भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। और इसका विस्तार जो है भागवतम के 3 स्कंद में भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को करते हैं कि कैसे जन्म जो है वो दुख है, और वो जन्म को कैसे हम सार्थक कर सकते हैं। दुख है लेकिन वो जो भी दुख जो है उसको कैसे हम बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन करके किसी वस्तु को सार्थक कर सकते हैं, इसका वर्णन ये स्कंद में भागवतम के 3 स्कंद में आता है। तो ये पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, और हम थोड़ा उसका अनुवाद पढ़ेंगे। तो बहुत ही शिक्षाप्रद है, बार बार पढ़ने से हम सबको रिमाइंड होता है, क्योंकि हम सबका भौतिक जगत में जन्म हुआ है। और जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता बताते हैं कि जिनका जन्म हुआ है वो जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित है। वो तो सबको पता है, लेकिन भगवान अगले लाइन में बताते हैं कि मृत्यु के साथ ही दूसरा जन्म भी निश्चित है। तो इसलिए तस्माद परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो इसलिए वो व्यक्ति जो कि धीर है वो शोक करता नहीं है किसी के जन्म से या मृत्यु से। तो विशेष करके पिछले कुछ 25-30 सालों में भारत के अंदर ये विशेष संस्कृति बनी है, जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे, और ये बढ़ती जा रही है। और अभी एक रिचुअल सा हो गया है, ये सेलिब्रेट होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो कुछ असाधारण माना जाता है। लेकिन 20-25 साल पहले अगर देखा जाए तो किसी को अपना जन्मदिन याद भी नहीं होता था। अपना जन्म का तिथि जो है किसी को याद भी नहीं रखते थे, और शायद हमारे माता पिता में कहीं ऐसे मिल जाएंगे उनका बर्थडे उनको याद नहीं है, तो ऐसे ही कुछ आधार कार्ड में छपवा देते हैं। और जैसे मेरे ही घर में उदाहरण हमारी सासू माँ का, तो उनका आधार कार्ड मुझे किसी कारण कुछ काम के लेना पड़ा, तो उसमें उनका जन्मतिथि ऐसा वर्णन है 1975। तो मुझे लगा कि ये इतना तो युवा लग नहीं रही है, 1975 कैसे जन्म। तो मेरी कैलकुलेशन वगैरह तो फिर 50 साल की हुई अभी तक। तो 50 साल में कैसे ये 4 कन्याओं की माता है। तो फिर मुझे पूछा तो मुझे पता नहीं होता, ऐसे ही डाल दिया था हमारे ससुर जी ने, उनके ससुर जी ने, क्योंकि उनको पता ही नहीं था उनका जन्म तिथि कौन सा। तो सामान्य रूप से ये स्थिति थी कि जन्म कब हुआ वो भारतीय वैदिक संस्कृति में कोई याद रखता नहीं था। हाँ, तिथि याद रहती थी, क्योंकि हर व्यक्ति जो जन्म जिसका होता था उसका जात कर्म होता था। जात कर्म मतलब कि जन्म किस नक्षत्र में हुआ है और कौन सी तिथि को हुआ है, वो तिथि के अनुसार उसका
जो ब्राह्मण होते थे वो उनका कुंडली बनाते थे। तो ज्योतिष शास्त्र से वो व्यक्ति का किस प्रकार से कर्म का फल उसको भुगतना है जीवन में, उसकी जानकारी दी जाती थी, क्योंकि उसके आधार पे व्यक्ति जो है अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो ले सकता है। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, तो वो दुर्लभ मनुष्य जन्म में व्यक्ति को कृष्ण भक्ति करके मनुष्य जन्म सार्थक करना होता है। तो भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्योतिष शास्त्र जो है, इसका उद्देश्य था कि उसके कर्म का जो पथ है, जो जन्म के साथ उसका निश्चित हुआ है, उसके ऊपर ज्योति मतलब प्रकाश डाला जाए, जिससे कि व्यक्ति को पता रहे कि मेरे जीवन में ये समस्या है, या फिर ये प्रकार से मेरे कर्म के अनुसार प्रताड़नाएं आने वाली है, तो मैं भगवान का तीव्र शरण जो है वो लूं, जिससे कि मैं इससे उभर पाऊं। तो इस प्रकार से जात कर्म होता था। और उसके बाद फिर कोई जन्म तिथि, हैप्पी बर्थडे, केक काटना, वो सब भारतीय वैदिक संस्कृति नहीं है। हाँ, उस दिन फिर हम भागवतम में वर्णन प्राप्त करते हैं कि नंद महाराज जो थे वो गायों की सेवा करते थे, या फिर पुत्र जो थे उनके उस तिथि के दिन गायों की सेवा करते थे, वैष्णव की सेवा करते थे। तो ऐसे इस प्रकार से उसका उद्यापन होता था, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो क्या कारण है कि हमारा जन्म तिथि जो है वो आनंद का अवसर नहीं है, लेकिन दुख का अवसर है। इसका वर्णन भागवतम में आता है, तो हम थोड़ा उसका पढ़ेंगे क्योंकि बहुत शिक्षाप्रद है। तो ये है अध्याय 31 और इसका शीर्षक है जीवों की गतियों के विषय में भगवान श्री कपिल के उपदेश। तो ये सिर्फ अनुवाद हम पढ़ेंगे। तो भगवान श्री कपिल ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्मफल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने हेतु जीव आत्मा को पुरुष के वीर्य कर्ण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश कराया जाता है। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर देहो उपपद्यते, ये संस्कृत की लाइन जो है प्रभुपाद जी बार बार अपने प्रवचन में बताते हैं। ये श्लोक की लाइन है ये कि कर्म के फल के अनुसार पुरुष के वीर्य कर्ण के रूप में स्त्री के गर्भ में आत्मा का प्रवेश कराया जाता है। पहली रात में, देखो कितना गहराई में वर्णन है। अभी जो माता पिता बनते हैं उनको इसका महत्व समझ में आता है, क्योंकि आजकल की जो प्रोसेस है, जो पूरी आधुनिक जगत के अंदर होती है डॉक्टरों के द्वारा, वो बहुत ही आसुरिक पद्धति है संतान उत्पन्न करने की। और इसमें जो उनका जो समझ है वो बहुत ही अधूरा होने के कारण आज के जगत में जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनको बहुत प्रताड़ित, ये तो प्रताड़ना है, लेकिन उससे अधिक बहुत प्रताड़ना उनके द्वारा फ्री में दी जाती है आज के जगत में डॉक्टरों के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे पूरा विस्तार में वर्णन है क्या होता है शरीर के मध्य, क्योंकि कम से कम 20-30% तो आज के जगत के अंदर अबॉर्शंस हो जाते हैं बच्चे के, है ना। पहले तो कॉन्ट्रासेप्शन से बच्चा गर्भधारण करवा ही नहीं आता, और गलती से अगर हो गया तो अबॉर्शंस हो जाते हैं भयंकर, क्योंकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार, मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार जब तक कि गर्भ कुछ महीने का नहीं हो जाता तब तक वो एक जीव के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता कि वो जीव है ऐसा। तब तक वो सिर्फ, हालांकि उनके समझ के अनुसार तो पूरा जीवन, पूरा शरीर, हमारा अस्तित्व ही पूरे केमिकल का है, लेकिन उसके राइट तब तक नहीं होते जब तक कि वो कुछ वीक का, कुछ महीने का नहीं होता। उसके पहले आप जो है उसकी हत्या कर सकते हो। वो ऐसा बताया जाता है कि वो एक स्त्री का अधिकार है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर में जो भी है वो उसका अधिकार है, उसको जो करना है करे ऐसा। तो इस प्रकार से वहां पे उसका खात्मा कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बताया कि पहली रात में ही आत्मा तो पहली रात में ही शुक्राणु तथा रज मिलते हैं
और 5वीं रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्रि को यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और उसके पश्चात धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है, जैसे भी स्थिति हो। 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है और 2 महीने के अंत में हाथ, पांव तथा अन्य अंग आकार लेते हैं। 3रे मास के अंत तक नाखून, उंगलियां, अंगूठे, रोए, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो जाती है और इसी प्रकार जनेंद्रिय तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट होते हैं। गर्भधारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इसके नाम है रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है और 6 मास के अंत तक झिल्ली, जरायु के भीतर बंद गर्भ भ्रूण उदर के दाहिने भाग में चलने लगता है। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मलमूत्र की घृणित स्थान में रहता है, जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है। तो ये वर्णन है कि गर्भ के अंदर जो स्थिति होती है वो कितनी भयावह होती है कि मलमूत्र के घृणित स्थान में जो है वो आत्मा का शरीर जो है वो रहता है अंदर। मानो कि अगर हमको एक बोरे के अंदर बंद कर दिया जाए मुंह बांध के, तो क्या हालत होगी। तो ऐसी अंदर हालत होती है कि तो बोरे के अंदर तो बंद कर ही दिया गया, लेकिन अंदर क्या है, मलमूत्र है और कीड़े हैं और ऐसे कीटाणुओं को उपजने का वो स्थान है। और उदर के भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण दारुण पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। मानो कि चमड़ी बहुत ही नाजुक है क्योंकि अभी अभी उसका गठन हुआ है और बहुत ही सेंसिटिव है, और ऊपर से ये जो भूखे कीड़े होते हैं उदर में वो काटते हैं उस बच्चे की चमड़ी को, तो इतनी अधिक दारुण पीड़ा होती है कि बेहोश हो जाते हैं, क्षण क्षण अचेत हो जाता है। इतनी दारुण पीड़ा होती है कि थोड़े थोड़े समय में वो शिशु जो है वो अचेत हो जाता है। और फिर माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है, जो प्रायः असह्य होती है। तो विशेष करके भगवान की व्यवस्था से माता को भी उस समय पे कड़वा, तीखा ऐसा खाने की ज़्यादा इच्छा होती है। तो वो लोग खाते हैं तो वो भोजन के कारण शिशु को और पीड़ा प्राप्त होती है, जो कि असह्य होती है। झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका गिरा हुआ शिशु उदर में एक और पड़ा रहता है। उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार खांचे में रहते हैं। मतलब ऐसा उसका टाइट ऐसा पूरा शरीर पड़ा रहता है कि हिलने डुलने की उसके पास कोई जगह रहती नहीं है। इस प्रकार शिशु पिंजड़े के पक्षी के समान बिना हिले डुले रहता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो आते हैं। अगर भाग्यवान हुआ तो पिछले 100 जन्मों के कष्ट उसको स्मरण हो जाते हैं और वह दुख में आहे भरता है। भला ऐसी दशा में मन की शांति कैसे संभव है। तो उसको तो उस समय का तो दर्द तो हो ही रहा है और पिछले 100 जन्मों का दर्द भी स्मरण होता है। हाँ, और ऐसी स्थिति में वो कैसे मन की शांति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती है।
हाँ, मतलब जो प्रसूति होती है उससे पहले भगवान की व्यवस्था से वायु का निर्माण होता है जो बच्चे को बाहर की ओर खींचती है, पुश करती है, तो उसके द्वारा उसको दबाती रहती है। उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान वह एक स्थान में नहीं रह सकता। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के साथ आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से, श्री भगवान से याचना करता है जिन्होंने उसे इस स्थिति में ला रखा है। तो जंतुरुवाच, ऐसा यहाँ पे वर्णन, जंतुर मनुष्य का जीव कहता है अनुवाद में। जंतुरुवाच क्या बोलता है? मनुष्य जीव कहता है, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न सनातन स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर भ्रमण करते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन की अवस्था प्राप्त हुई है और मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। तो हम प्रायः देखते हैं कि हमारे जीवन में जब कोई दुखद घटना घटती है तभी हम भगवान का तीव्रता से स्मरण करते हैं। पुस्तक वितरण करते करते अगर टीटी आ गया है सामने से, पता नहीं यहाँ के टीटी कैसे है लेकिन हमको याद है हम जब पुस्तक वितरण करते थे ट्रेन में टीटी आ गया तो तीव्रता से भगवान का स्मरण होता था क्योंकि क्रिश्चियन और मुस्लिम टीटी होते थे साउथ इंडिया में, और वो आ जाते थे तो उस समय बहुत प्रताड़ित करते थे, थापड़ भी मार देते थे, कोने बिठा देते थे या फिर उतार देते थे रास्ते में कहीं पे, या फिर बिठा देते थे, कोर्ट में ले जाते थे। पुस्तक वितरण में विशेष वो भगवान का शरण प्राप्त होता है भक्ति की तीव्रता जो बढ़ती है। और सिर्फ ट्रेन में नहीं, कहीं पे भी बाहर भी पुस्तक वितरण करने जाओ तो इतना सरल नहीं है। असुर मिलते हैं कई जगह पे और कुत्ते छोड़ देते हैं पीछे या फिर पत्थर मारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो और भगवान ऐसी व्यवस्था सबके जीवन में कराते हैं जो पुस्तक वितरण करता है, तो जिससे कि उसको साक्षात्कार हो ये भौतिक जगत का कि हम लोग कितने भगवान को द्वेष करते हैं और भगवान को भूलकर कितने अज्ञान में दुखी है कि जीवन में क्या करना चाहिए उनका कोई उनको समझ ही नहीं है, और कोई समझ देने का प्रयास कर रहा है तो उसको ही ऊपर से प्रताड़ित करते हैं। तो प्रायः ऐसा होता है कि हम जब ऐसी स्थिति में होते हैं तभी भगवान का स्मरण करते हैं। तो यहाँ पे जीव ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण कर रहा है कि मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा ये मेरी स्थिति जो अनुरूप है। मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्था बस इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं, किंतु जो अप्रभावित है और अपरिवर्तनशील है। वे असीम है किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। Alexa, stop. India Radio. Which station or language would you like to listen to? Alexa. By Hind मिलेंगे। Alexa. वे असीम है किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। मैं अपने इस पंच महाभूतों से निर्भीत भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, चूंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं, और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय है, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ वर्णन है कि अगर भाग्यवान जीव हुआ तो उसको अपने 100 जन्मों के दुख याद आते हैं, और उस प्रकार से वो भगवान का स्मरण करके भगवान की जो गुणगान है ये वहाँ करता है। मनुष्य का जीव आगे प्रार्थना करता है। जीवात्मा को भौतिक प्रकृति के प्रभाव के अंतर्गत रखा जाता है और वह जन्म तथा मरण के चक्र के मार्ग पर अस्तित्व टिकाए रखने का कठिन संघर्ष करता रहता है। यह बद्ध जीवन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ
अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः श्री भगवान की कृपा के बिना कोई उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है। तो वो साक्षात्कार होता है उसको कि ये जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ ये जन्म मरण के चक्र में, तो ये मैंने भगवान से मेरी विस्मृति हो गई, इसके कारण है। तो भगवान की सेवा पे कहीं अलावा कोई आनंद है नहीं, ये उसको साक्षात्कार होता है अंदर भगवत कृपा से। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है। वे काल की इन तीनों अवस्थाओं भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीवन उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत रहता है और इस बद्ध जीवन के तीन तापों से मुक्त होने हेतु हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। अपनी माता के उदर में रक्त, मल तथा मूत्र के कूप में गिरा हुआ और अपनी माता की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती करता रहता है। कोई होता है ना, अभी आजकल वो किसी का बर्थडे आने वाला हो या फिर विवाह हो तो है ना, क्या होता है वो स्टेटस पे डलता है ना, 6 days to go, 5 days to go, 3 days to go। जन्म के समय यही होता है, वो महीनों की गिनती करता रहता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा। सोचिए कब कारागार से मुक्त हो पाएगा, इसका वो प्रार्थना करता है भगवान, उल्टी गिनती करता है। हे भगवान आपकी अहेतु की कृपा से मुझ में चेतना आई। यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूँ, पतितात्माओं के मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस अहेतु की कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या। अंदर प्रार्थना कर रहे हैं जीव कि मेरे पास आपके सामने 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या कि आपकी अहेतु की कृपा की कृतज्ञता जो मैं इसे ही प्रकट कर सकता हूँ। अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंतः प्रेरणा से देखता है, वह उस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य इंद्रिय अनुभवों से ही परिचित होता है। किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को वश में रख सकता हूँ और अपने गंतव्यों को समझ सकता हूँ। अतः मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें अंदर और बाहर देख सकता हूँ। तो मनुष्य जीवन यहाँ पे वर्णन, ये जंतुर्वाच मतलब मनुष्य का आत्मा वो चर्चा कर रहा है। तो बोल रहा है कि मेरा शरीर जो है वो ऐसा है कि मैं अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता हूँ और गंतव्यों को समझ सकता हूँ। बाकी योनियों में ये अवसर होता नहीं है, सिर्फ मनुष्य जन्म में अवसर होता है कि वो अपने गंतव्यों को समझ सकता है। तो इसलिए बता रहे कि मेरे पास ये अवसर है, अंदर और बाहर आपकी कृपा से मैं देख सकता हूँ। अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत दारुण परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। देव माया नामक आपकी बहिरंग शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और उसके पश्चात तुरंत ही झूठी पहचान की स्थिति प्रारंभ हो जाती है, जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का प्रारंभ है। तो जैसे ही बाहर आता है जी शिशु, तो बताया है कि देव माया नामक आपकी शक्ति जो है वो शिशु को पकड़ लेती है और झूठी पहचान जो है उसको दे देती है। तो जैसे बाहर आता है क्या होता है, बच्चा बाहर आता है तो क्या होता है, दुनिया भर के स्वजन जो है उसको तैयार होते हैं उसका स्वागत करने के लिए। खुशियाँ मनाई जाती है, पेड़े बांटे जाते हैं और सब उसको प्रेम प्रदान करते हैं बच्चे को। शुरुआत में खास करके जन्म होने के साथ में ही जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत प्रेम किया जाता है। तो उस समय की जो माया नामक ब्राह्मण भगवान की बहिरंगा शक्ति है, बच्चे को ये महसूस कराती है कि वाह प्रेम तो यहीं पे है सब जो है मेरे पूरे भौतिक संसार जो है मेरी सेवा के लिए ही बना हुआ है। देखो सब मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं, मैं जो मांगू वो मुझे दिया जा रहा है। मैं रोऊंगा मम्मी मुझे ये चाहिए तो मम्मी लेके आ जाएगी, डैडी मुझे ये चाहिए तो डैडी लेके आ जाएंगे मुझे बर्थडे बनानी है केक लाओ तो डैडी लेके आ जाएंगे।
तो बच्चे को लगता है कि वाह, सब कुछ मेरे लिए आयोजित है, देखो सब मुझे कितना प्रेम करते हैं। अपनी बाल्य स्थिति में बच्चा जो है वो बहिरंग शक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से प्रभावित होकर उसकी झूठी पहचान जो है वो स्वीकार कर लेता है कि यही मैं हूँ। अतः और अधिक शुद्ध न होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। केवल भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रविष्ट होने से बच सकूंगा। तो ये संकल्प लेता है जीवात्मा कि अभी मेरी विशुद्ध चेतना जो है उसकी सहायता से मैं अज्ञान के अंधकार को से निकलूंगा बाहर आने के साथ ही, और भगवान विष्णु के चरण कमलों को मन में धारण करके बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से और अनेक माताओं के गर्भ में प्रविष्ट होने से बच सकूंगा। तो ये रिजोल्यूशन है। अभी न्यू ईयर आ रहा है ना, न्यू ईयर रिजोल्यूशन वो भी फेमस है ना, क्रिसमस मनाना है और फिर 31 और फिर न्यू ईयर, और ये सब कोई भारतीय संस्कृति के कोई है नहीं उत्सव। ये भगवान के भूलने के उत्सव है। ये भारतीय संस्कृति के जो उत्सव थे, वैदिक उत्सव, सब भगवान को स्मरण करने थे। हालांकि वो भी आजकल प्रदूषित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वहां भगवान से जुड़े हुए, भगवान की लीलाओं से जुड़े हुए उत्सव थे। कपिल भगवान ने आगे कहा, अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 मास के जीव की भी ऐसी कामनाएं होती है, किंतु जब वह उस प्रकार श्री भगवान की स्तुति करता रहता है, तभी प्रसूति काल की वायु औंधे मुंह पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर धकेलती है, जिससे वह जन्म ले सके। तो वायु जो होती है उसको पुश करती है। वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। तो बहुत भयानक वेदना होती है ये। ऐसा बताया गया कि सबसे अधिक वेदना जो होती है पूरे जीवन में तो यही होती है, प्रसूति की वेदना। और बच्चे के लिए भी बहुत तीव्र वेदना है और माता के लिए भी बहुत तीव्र वेदना होती है। स्मृति से विहीन होकर उल्टे बल वो जो है वेदना के कारण अपनी स्मृति गवा बैठा है। इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े की तरह छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोह जाल में विखलता है। तो ये है स्थिति। जैसे ही बाहर आता है तो माया के मोह जाल में विखलता है। उधर से बाहर आने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देखरेख में आ जाता है और उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होने लगता है जो यह नहीं समझ पाते कि वह चाहता क्या है। तो पीड़ा सिर्फ उधर तक नहीं रहती, उधर से बाहर आने के बाद भी वो पीड़ा चलती रहती है, क्योंकि उसको बोलना नहीं आता है। तो वो रो रहा है, उसको दर्द हो रहा है कहीं पे, या उसको भूख लगी है, या फिर कहीं पे उसको कुछ पीड़ा हो रही है। तो बाहर के व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है उसके साथ। तो वो पता नहीं पा रहा है, वो पीड़ित हो रहा है और बाहर के लोगों को कुछ और लगता है। तो इस प्रकार से उसकी पीड़ा बढ़ती जाती है। उसे जो कुछ दिया जाता है उसे अस्वीकार न कर सकने के कारण वह अवांछित परिस्थिति में आ पड़ता है। पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचले बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने हेतु अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता। बैठने, खड़े होने या चलने की भी तो बात तो दूरी रह गई। तो बच्चों को दूसरे लोग जब खिलाते हैं तो हमको बहुत आनंद आता है, बच्चे क्यूट लगते हैं। विशेष करके माताओं को देखना तो उनको बहुत आनंद आता है बच्चों को परवरिश करने में। लेकिन बच्चे के लिए पीड़ा होती है वो उसको नींद आ रही है, कोई उसको बोल रहा है भाई मुझे नींद आ रही है सोने में, कोई ना कोई आके उसको डिस्टर्ब करता रहता है। और उसको जब रोना आता है तो उनको पता नहीं चलता क्यों रो रहा है। इस असहाय अवस्था में कोमल त्वचा वाले बालक को डांस, मच्छर, खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं। जिस प्रकार बड़े कीड़ों को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं, बालक अपना संपूर्ण ज्ञान गवाकर जोर जोर से चिल्लाता है। इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोर अवस्था प्राप्त करता है,
किशोरावस्था में भी वह अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उनके न प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखित होता है। इसके तात्पर्य पढ़ने चाहिए। शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपनी आत्मा को परास्त करने हेतु अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है और इस प्रकार अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ वैर उत्पन्न करता है। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता है। इस मिथ्या बोध के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकारमय क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता है। तो ये हम सबकी बायोग्राफी हम सबका ये जो है ये कॉमन सा ये भौतिक जगत में जर्नी होता है। हालांकि भागवतम जो है ये जर्नी को कोई किसी प्रकार से क्या बोलते हैं सुगर कोटिंग करके नहीं बताता है, सीधा सीधा बताता है। ये सब चर्चाएं सामान्य नागरिक जीवन में सामाजिक जीवन में हो सकती नहीं है, ऐसा आप बोल नहीं सकते घर परिवार में। क्यों? क्योंकि अप्रिय हो जाएंगे आप सबके। क्यों? मृत्यु की बात करो तो वो शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, और ये सब बातें करो तो बोलते थोड़े व्यवहारिक जीवन में भी रहो। लेकिन ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता अगर हम भागवतम से नहीं पढ़ेंगे तो यही मिथ्या धारणा में कि मैं और मेरी संपत्ति और मेरा परिवार और ये सब कुछ जो है वो मेरा शाश्वत काल के रहने वाला है, वो भ्रांत धारणा में हम जीवन निकालते रहते हैं। तो इसलिए भागवतम जो है पूरा ये वास्तविकता हमारे सामने इतना स्पष्ट रूप में प्रकट कर देता है कि उसको पढ़ने के बाद हम भ्रामक जीवन जी सकते नहीं है। सब अनर्थ जो हमारे कट जाते हैं। तो इसीलिए व्यासदेव ने भागवतम बनाया। वो पूरा वर्णन है भागवतम के प्रथम स्कंद में। तो ये इसलिए बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है। जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का स्रोत है वो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है। इस शरीर के लिए जीव को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए तथा स्त्री के संग सुख व स्वाद की तुष्टि में ही रत रहने वाले कामी पुरुषों से प्रभावित होकर असत मार्ग का अनुसरण करता है तो वह पहले की भांति पुनः नरक हो जाता है। वह सत्य, स्वच्छता, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य शुभ अवसरों से विहीन हो जाता है। कुछ श्लोक बचे हैं, चंद श्लोक। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र, अशांत, अल्पज्ञ की संगति न करे जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और जो स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता तथा बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से या उन व्यक्तियों से साथ से जो स्त्रियों के कामी रहते हैं। ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए और जब उसने मृगी का रूप धारण कर लिया तो वे मृग रूप में निर्लज्जा पूर्वक उसका पीछा करने लगे। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण से प्रति निकृष्ट हो। स्त्री रूपी मेरी माया की अपार शक्ति को समझने का थोड़ा प्रयत्न तो करो, जो मात्र अपनी भौहों की गति मात्र से संसार के बड़े से बड़े विजेताओं को भी अपनी मुट्ठी में रखती है। जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता हो तथा जिसने मेरी सेवा करके आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, उसे चाहिए कि वह कभी किसी आकर्षक स्त्री की संगति न करे, क्योंकि शास्त्रों में घोषणा की गई है कि प्रगतिशील भक्त के लिए ऐसी स्त्री नरक के समान है। श्री भगवान का निर्मित स्त्री माया स्वरूपा है और जो ऐसी माया की सेवाएं स्वीकार करके उसकी संगति करता है उससे यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यह घास से ढके हुए
अंधे कुएं के समान उसकी मृत्यु का मार्ग है। जो जीव पूर्ण जीवन में स्त्री के प्रति आसक्त होता है वह अगले जन्म में स्त्री का रूप प्राप्त करता है और मूर्खतावश पुरुष के रूप में अर्थात अपने पति के रूप में माया को देखता है और उसे ही संपत्ति, संतान, घर तथा अन्य भौतिक सामग्री देने वाला समझता है। तो ऐसे पूरा वर्णन है, 6-7 श्लोक और है, तो यहाँ पे हम विराम देंगे। लेकिन ये बहुत ही गहरा उपदेश है। जल्दी पढ़ लो भाई, 7 श्लोक है बहुत क्लाइमेक्स पे पहुंच गए। ये चक्र जो है चल रहा है, देखो अभी वर्णन आ रहा है स्त्री का संग जो है कैसे मनुष्य करता है और दूसरे देहधारी जीवात्माओं को उत्पन्न करने का कारण बनता है। तो चक्र जो है जन्म का वो चलाता रहता है, लेकिन वो चक्र चलाने में वो कैसे अपना जीवन बर्बाद करता है इसका पूरा वर्णन है। तो 31 के अध्याय में 42 पे थे हम। इसके तात्पर्य तो और अद्भुत है सर। अतएव स्त्री को अपने पति, घरभार और अपने बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए अतएव स्त्री को अपने पति, घरबार और अपने बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए श्री भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा की गई व्यवस्था माननी चाहिए। मतलब व्यक्ति को ये सब व्यवस्थाओं को अपनी मृत्यु के लिए बनाई गई भगवान की व्यवस्था माननी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए मृत्यु होती है। तो ये सब व्यवस्थाएं जो है वो हमको लगता है कि हमारी वृद्धि के लिए, लेकिन हमारी मृत्यु को और पास में खींचे लाने की है। तो हालांकि गृहस्थ वैष्णव होते हैं तो उनका ये दृष्टिकोण नहीं होता है, क्योंकि गृहस्थ वैष्णव जो होते हैं घर में भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रख के, जैसे ब्रह्मचारी भक्त मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे गृहस्थ वैष्णव जो होते हैं घर में भगवान की सेवा करते हैं। तो इसलिए जो घर के अंदर अगर पत्नी, बच्चे सब भगवान की सेवा में जुड़े होते हैं तो घर मंदिर सदृश बन जाता है और वो सब जो है वो भगवान की सेवा में हमको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर वो सभी गृहस्थ परिवार में सभी लोगों को दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर वो पूरा कार्यक्रम में धकेलता रहता है और मृत्यु के साथ ही फिर जो है सब जो ड्रामा है वो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए ये सब कठिन वस्तु समझने की जरूरत है। विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण भौतिकवादी जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। इसी प्रकार वह अपने आप को सकाम कर्मों में लगा लेता है और निरंतर फल भोगता रहता है। इस प्रकार अपने सकाम कर्मों के अनुसार जीवात्मा को भौतिक मन तथा इंद्रियों से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। जब उसके विशिष्ट कर्म का फल समाप्त हो जाता है तो इस अंत को मृत्यु कहते हैं, और जब कोई विशिष्ट प्रकार फल प्रारंभ होता है तो उसको जन्म कहते हैं। तो जन्म और मृत्यु की व्याख्या है। प्रभुपाद जी बार बार पूछते थे ना, ऐसे वैज्ञानिकों को जाके पूछो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेथ, उनकी मृत्यु की व्याख्या क्या है, मृत्यु किसको बोलते हैं। तो इस प्रश्न के ऊपर जो वैज्ञानिक तो वो फंबल होते हैं, दे कैन नॉट आंसर कंक्लूसिवली। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार पूरा शरीर तो केमिकल से बना हुआ है। तो वो कुछ बोलेंगे कि हृदय जब रुक जाता है, हृदय की धड़कनें रुक जाती है तो उसको मृत्यु बोलते हैं। या फिर ये केमिकल की कमी हो जाती है तो उसको मृत्यु बोलते हैं। तो ऐसी तो फिर हार्ट पंप बिठा के वापस हृदय का धक्काया जा सकता है। कुछ केमिकल अगर निकल गई तो केमिकल को वापस जोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मृत्यु की व्याख्या हुई है कि जब विशेष सकाम कर्मों के अनुसार जीवात्मा का मन तथा इंद्रियों के युक्त उसको जब शरीर प्राप्त होता है, और वो कर्म का फल जब समाप्त हो जाता है तो वो अंत को बोलते हैं मृत्यु। वो विशेष फल समाप्त हो जाता है तो
और फिर वो जब कोई विशेष प्रकार का फल प्रारंभ होता है दूसरा, तो उसको बोलते हैं जन्म। तो जन्म मतलब कि पूर्वावर्ती कर्म के अनुसार जो फल अभी हमको मिला है वो हमारा जन्म है, अभी वो फल हम भुगत रहे हैं। जब दृष्टि तंत्रिका के प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप को देखने की शक्ति खो देती है तो चक्षु इंद्रिय मृतप्राय हो जाती है। तब आंख तथा दृष्टि का दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो देता है। इसी प्रकार जब भौतिक शरीर जो वस्तुओं की अनुभूति का स्थल है अनुभव करना बंद कर देता है तो उसे मृत्यु कहते हैं। कितनी सटीक व्याख्या है। जब मनुष्य भौतिक शरीर को स्व मानने लगता है तो इसे जन्म कहते हैं। अतः मनुष्य को न तो मृत्यु को भयभीत होकर देखना चाहिए, न शरीर को आत्मा मानना चाहिए, न ही जीवन की आवश्यकताओं के शारीरिक भोग को बढ़ा चढ़ाकर समझना चाहिए। जीव की वास्तविक प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। तो एक ही श्लोक में क्या करना है बता दिया गया। सही दृष्टि से युक्त तथा भौतिक योग से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर इस मायामय संसार को गिरवी कर देना चाहिए। इस प्रकार वह इस जगत से अपने संबंध को छुड़ा सकता है। तो पूरा ये कंक्लूजन ये 2 श्लोक के अंदर है कि क्या करना चाहिए। निराशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए भौतिक पहचान के प्रति। ये भौतिक जगत में मैं मेरी पहचान बनाऊंगा, ये शरीर जो है मेरा जो जन्म हुआ है, जन्म को मैं सफल बनाऊंगा और मेरा नाम छोड़ के जाऊंगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो इस प्रकार का आशा जो है वो छोड़ देना चाहिए। और निराशावादी मतलब कि ये मनुष्य जन्म जो है वो भौतिक जगत में नाम अंकित करने के लिए नहीं, लेकिन भौतिक जगत में से हमारा नाम जो है माइनस करने के लिए दिया गया है। यहाँ से हमको निकलना है, यहाँ पे हमको तानसेन की तोप नहीं बनना है। तो ये जो है हमारा जीवन जो है ये अंतिम होना चाहिए। मनुष्य जीवन जो है ये अंतिम होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हर बार ये जन्म में इतनी पीड़ा ग्रहण करनी पड़ेगी, मृत्यु पे इतनी पीड़ा ग्रहण करनी पड़ेगी, और ये हमारी भौतिक आवश्यकताओं को बढ़ा चढ़ाकर हमको जो है वो भौतिक जगत में अपना फैलावा नहीं बढ़ाना चाहिए। ये सार है। और भगवान की भक्ति में लीन होकर जो है भगवान के साथ हमारा संबंध बढ़ाना चाहिए। तो ये जन्मदिन का हमको भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। जैसे यहाँ वर्णन है कि बच्चा अपने माता के गर्भ में 2 हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान आपके अलावा मेरे पास है ही कौन, मैं किसको शरणागत हूँ। तो ऐसे जन्मदिन पे हमको भगवान, हालांकि जन्मदिन याद ही नहीं रखना चाहिए, वो सबसे अच्छी बात है कि ऐसा नहीं कि हमारा जन्मदिन आया तुमको याद रहा। हमको भगवान का जन्मदिन याद रखना चाहिए। भगवान के इतने विशेष अवतार हैं, वो सब अवतारों का जो जन्मदिन तो उत्सव मनाने चाहिए भक्तों के संग में। और हमारा जन्मदिन जो उसको याद नहीं रखना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए स्मरण नित्यम अनित्यत्वम, कि हर क्षण हमारा मनुष्य जन्म जो है मृत्यु की ओर समीप जा रहा है, बढ़ रहा है। मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो इसलिए भगवान को नित्य प्रतिरोज प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मृत्यु आने से पहले मैं आपके भक्तों के संग में रहकर आपका कृष्ण भक्ति का अभ्यास करके मेरी चेतना शुद्ध करके आपका स्मरण कर पाऊँ, ये भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। तो सौभाग्य हमारा कि भक्तों के संग में जितना अच्छा हमको जीवन के हर प्रसंग को जोड़ने का अवसर मिले उतना हमारा सौभाग्य है, क्योंकि ये सब प्रसंग जो है वो एकत्र होते मृत्यु समय पे हमारी चेतना जो है वो भगवत भावना भावित बनाते हैं। तो ऐसे प्रसंगों तो बढ़ा के रहना चाहिए। ये वक्त आए सब यहाँ पे आपके घर पे, तो ये बहुत दुर्लभ वस्तु है, तो बुलाते रहिए उनको और पुस्तक वितरण
के माध्यम से उनकी कृपा होते रहे, वो आते रहे, सब उन्हीं का है। आप भी तो सिखा रहे हैं कि आपका कुछ नहीं है। सब उनका ही है। हाँ, सब आप भी सिखा रहे हैं कि सब उनका है, अपना कुछ नहीं है। अपना कुछ नहीं है, सब भगवान श्री कृष्ण का है और उनकी सेवा में हाँ, बस जितना जुड़ जाए उतना ठीक, बहुत काफी है भगवान के पास। उतना लाभ है। लाभ, तो ये जन्मदिन पे आप ये संकल्प लीजिए बिल्कुल। कि हमको भक्ति ठाकुर एक भजन में बताते हैं कि गृहस्थ भक्त को जो भी कुछ घर संपत्ति शरीर पत्नी बाल बच्चे जो भी प्राप्त हुए वो सब भगवान की सेवा के लिए दिए गए हैं और हम उसके प्रहरी हैं। प्रहरी मतलब वॉचमैन देख सकते हैं क्या करना है। बस सबका जो है वो हमको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना है, तो ये हमारा जीवन इससे सार्थक होगा। हरे कृष्ण। हरि श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल।